जैन साथियों, अग्निवीर 2026 भर्ती देखने वाले युवा साथियों के काफी दिनों से जब से नोटिफिकेशन आया है उसके बाद एज को लेकर काफी युवा साथी परेशान हैं। और परेशान होना भी भाई सही है, क्योंकि 9-10 महीने इंडियन आर्मी ने एज में गड़बड़ी कर दी। वहां पे चेक एलिजिबिलिटी जब चेक करते हैं तो वहां पे 9-10 महीने की गड़बड़ी आ रही है। फॉर्म लेने थे आपके 1 अक्टूबर 2005 से, लेकिन वहां पे जब चेक एलिजिबिलिटी करते हैं तो उसमें दिखाता है कि 1 अप्रैल 2006 से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। और लास्ट की जब एज चेक करते हैं तो उसमें 1/4/2009 तक का ही दिखा रखा है। बल्कि उसके हिसाब से जो नोटिफिकेशन में कुछ न्यूज चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग अपन मानते हैं तो वो न्यूज वाले बता रहे हैं, जो भी यूट्यूबर साथी हैं, युवा साथी, कि आपका एज लास्ट है जो वो ली जाएगी 1/7/2006 से स्टार्ट करके 1/7/2009 तक। लेकिन जब यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी करते हैं, देखो मैं आपको अभी बताऊं, चेक एलिजिबिलिटी जब करते हैं अपन, ये तो चयन वंचित कर दिया जाए, नोटिफिकेशन उसका दे रखा है आपने 8वीं पास 10वीं पास जो भी ट्रेडमैन भर्तियां हैं, 10वीं पास से 9 ट्रेडमैन की भर्ती है और 8वीं पास से ट्रेडमैन की भर्ती होंगी 2, 10वीं पास से तो हैं 9 जिन ट्रेडों पे भर्ती होगी, और 8वीं पास से होगी 2 ट्रेड की भर्ती। यदि आप चूज नहीं करते हैं ट्रेड का तो आपको फाइनल मेरिट से वंचित कर दिया जाएगा। और इसमें जब अपन चेक करते हैं एलिजिबिलिटी तो उसमें दिखाता है, ये देखो मैं आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है, इस पे जब चेक करेंगे अपन, सबसे पहले अपन इसने डाल दिया स्टेट मैंने डाल दिया, हमारा ही डाल रहा हूं मैं राजस्थान। देखो, और राजस्थान में हम आते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से, और इसमें अलवर ही तहसील कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे हाइट कर देता हूँ एक बार 170 सेंटीमीटर। और डेट ऑफ बर्थ एक बार मैं इसमें आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, जो पहले वाली एज है उसके अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर 2005 है। ये 2005 आपके सामने मैंने इसमें किया अक्टूबर और 1 तारीख। ठीक है, अब इसमें क्वालिफिकेशन कर देते हैं अपन 10th पास, और इसमें जेंडर कर दिया मेल, और ये कर दिया अपने अनमेरिड, ये नो पे एक्स, वो सर्विसमैन नहीं पे करना है अपन को। और इसमें जब चेक एलिजिबिलिटी करते हैं तो इसमें ये नीचे निकल के आता है यू आर एलिजिबल फॉर करंट प्रोफाइल। ठीक है, ये आता है निकल के, लेकिन वो नहीं आता आगे जब इसको चेक करते हैं कि भाई फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं अप्लाई अग्निवीर में। ठीक, अब इसमें मैं एक बार एज को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे एज 2005 की जगह में कर देता हूँ कितनी, 2006। और इसमें जो जुलाई माह है, जुलाई महीने में ये जुलाई जुलाई नहीं जून, 1 जून 2000, एक सेकंड, इसमें एरर आ गया, साइट चल नहीं रही। अभी आपको मैं वापस से खोल के दिखाता हूँ। होम पे आ गए, अग्निवीर ऑफिशियल साइट है ये। ठीक है, ये अपन को जेसीओ OR अग्निवीर इसी में चेक करना है। ठीक है, ये हमने वापस से फिर स्टेट भर दिया, ये राजस्थान से, राजस्थान में भी अलवर कर दिया, अलवर में भी अलवर तहसील कर दी। ठीक है, इधर हाइट कर देते हैं 170 में ही भर्ती देख सकता है। डेट ऑफ बर्थ 2006 करनी है, 2006 में भी 1 जुलाई से मैं आपको एक बार चेक करवा के दिखाता हूँ। पास 10th पास से 10th पास हो गया, ये मेल कर दिया, और यहाँ पे अनमेरिड और एक्स सर्विसमैन नो कर दिया हमने। ठीक है, इसको जब अपन चेक करते हैं तो
इसमें दिखाता है ये करंटली प्रोफाइल, इसमें तो खुल रहा है ये। देखो अपन ये भर सकते हैं, प्रोफाइल ये जो सारी खुल गई। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेडमैन 60 पास और 10 पास ट्रेडमैन, ये सारी खुल गई। 10वीं पास से जो भी भरवाते हैं, 10वीं पास से टेक्निकल भर सकता है, उसमें 10+2, बाकी इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होनी चाहिए 50% के साथ। और 10वीं के बाद यदि आपने ITI वगैरह कर रखी है तो उसमें ये। और इस एज को एक बार अपन लास्ट पे लेके चलते हैं कि भाई कहाँ तक भरवाएंगे आगे 2009 वाली में। इसको चेक करके, जैसे ये 2009 कर दी और इसमें अप्रैल, 1 अप्रैल 2009, ठीक है। इस पे जब अपन चेक करते हैं, एक अप्रैल 2009 को अपन चेक करते हैं तो इसमें यहां तक तो फॉर्म देखो इसमें कर रखा है 10th पास अनमेरिड, यहां तक तो इसमें बिल्कुल वही दिखा रखा है कि आप अग्निवीर ड्यूटी से भर सकते हैं, टेक्निकल से भर सकते हैं और ट्रेडमैन 60 पास और 10 पास दोनों से। यदि मैं इसको 1 तारीख को लेकर 2 भी तारीख कर दूं, यहाँ पे 2 तारीख ही कर दूं, अब देखो 2 तारीख में वही दिखा रहा है जो अपन चेक कर रहे थे। क्या चेक कर रहे थे उसका एक, देखो अब बात तो ये है कि आयु कहां तक रहेगी, आयु सीमा या तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2006 से स्टार्ट करेंगे या फिर 1 अक्टूबर 2005 से। 1 अप्रैल 2006 से स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पे अपन जब एज चेक कर रहे हैं तो 1/4/2009 तक ही दिखा रहा है। इस हिसाब से एज की गणना करते हैं तो 2 वर्ष और 8 माह यही आती है। इस हिसाब से एज की गणना करते हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स आती हैं जो बता रहे हैं कि भाई आपका फॉर्म 1/7/2009 तक का अप्लाई करवाएंगे। 1/7/2009 तक का जब अपन वहां पे चेक एलिजिबिलिटी करते हैं तो उसमें 1 अप्रैल 2009 तक का ही दिखा रहा है। उसके बाद अपन 2 तारीख भी डालते हैं तो नहीं दिखा रहा, और यहां से डालते हैं तो ये भी नहीं दिखा रहा। आयु सीमा ठीक है, मेन है ये वाला हो सकता है आपकी 21 तक ले सकते हैं, 1/10/2005 तक, ठीक। बात करें कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन आपका नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक में आपका सोमवार से कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। नो टेंशन रही, आपकी एज 21 तो कंफर्म है, हो सकता है चांस मिल जाए आपको 23 को भी लेकर, ठीक। ये मैंने अभी आपको चेक करके दिखाई थी। 1/10/2005 जब अपन डालते हैं तो उसमें 9 दिखाता है, उसमें फॉर्म परफॉर्मा खुलता ही नहीं एज का। जब 1/7/2006 करते हैं अपन तो उसमें जो फॉर्म भरने का परफॉर्मा है वो खुल जाता है। जैसे ये मैंने वापस से एक बार आपको मैं दिखा देता हूं, जुलाई, और जुलाई भी 1 से, ठीक है। 1/7/2006 जब करते हैं तो परफॉर्मा पूरा ऐसे खुल जाता है, ठीक है। और जब अपन इसको आगे चेक करते हैं कहां तक, यहां तक परफॉर्मा खुल रहा है आपका 1 अप्रैल 2009 तक का। और इसके बाद जब अपन उसमें 2 अप्रैल 2009 डालते हैं तो वो खुलता ही नहीं, वो वापस से वैसा ही दिखाता है जैसा 1 अक्टूबर 2005 का, इन दोनों का सेम दिखाता है। ऐसे ही दिखाता है कि आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जो एज का वो परफॉर्मा है ना, वो ऐसा ऐसा खुल के नहीं आता कि अपन इनमें एलिजिबल नहीं है, फॉर्म भरने में खुल के नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि अपन एलिजिबल नहीं है। बात ये है कि पहले जो भर्ती आती थी 17.5 से और 21 साल तक आती थी, 3 साल 6 महीना की एज प्रक्रिया के अंदर जो फॉर्म भर सकते थे बच्चे। अब जो ये एज क्राइटेरिया दिखा रहा है 2 साल 8 महीने का ही दिखा रहा है, लगभग 10 माह की गड़बड़ी है। कितने की? 10 माह की, ठीक है। पूरी 10 माह की गड़बड़ी है। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, 21 साल वाला तो फॉर्म भर सकता है और हो सकता है 23 साल वालों को भी मौका मिल जाए, बिल्कुल
आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। सोमवार से लेकर कभी भी आपका फॉर्म आ सकता है। पूरे पूरे 10 महीने की गड़बड़ी आ रही है जो अपन आप जब ये चेक कर रहे हैं। और ये जो बच्चे भर्ती देखने वाले हैं, ये भाई मैंने कई यूट्यूबर साथियों की वीडियो देखी है, उन पे गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बहन की गाली बक रहे हैं। उनसे मिले क्या गए ये बताओ। भाई वो कोशिश कर रहे हैं, ट्विटर पे उन्होंने आपके संघर्ष किया आपके लिए। और वो दिनेश सर हैं, उन्होंने तो संसद तक जाकर आपकी आवाज उठाई है, और विशेषकर 23 को लेकर। ठीक है, बीजू सर ने उन्होंने भी बहुत कोशिश की है, कुलदीप सर ने भी। काफी ऐसे युवा साथी हैं जो अजमेर से बात करते हैं, तो जय हिंद एकेडमी वालों उन्होंने भी खूब किया। एक वो अपने रामदेव सर हैं, उन्होंने भी। मैंने कई वीडियो देखी थी, उनपे बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। तो उनसे होगा क्या ये बताओ आप। क्या आपने यही भाषा सीखी है? ऐसी गाली दे रहे हैं और आपके लिए ही कोशिश कर रहे हैं। कोई जो टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, कोई एकेडमी वाला टीचर है, वो तो भर्ती देखने जाएगा नहीं। वो संघर्ष कर रहे हैं तो आपके लिए ही कर रहे हैं। आपके ही एज है, जो फॉर्म भरा जाएगा तो आपको ही फायदा है, उनको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सभ्य रहें, उनका सपोर्ट करें। ठीक है, कई एकेडमी वाले तो ऐसे हैं, उन्होंने ट्विटर तक डाउनलोड नहीं कर रखा, आता ही नहीं है चलाना। जो 4 तारीख को ट्विटर संघर्ष हुआ था, उसमें कई एकेडमी वालों ने तो भाग ही नहीं लिया। और वो भी ऐसे गलत सलत इंजाम लगा रहे हैं, बोल रहा है सभ्य भाषा में। खुद एकेडमी वाले कमेंट कर रहे हैं, तू क्या जानता है, तू ये जानता है, तू वो जानता है। अरे भाई, आप संस्था चला रहे हो, कम से कम आपको बोलने की तमीज होनी चाहिए। आप बच्चों के साथ संघर्ष नहीं कर सकते तो जो संघर्ष कर रहा है उसको तो डिमोटिवेट मत करो। कम से कम उसको तो बढ़ाओ आगे कि भाई करो तुम संघर्ष, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, उनको वापिस से माँ बहन की गाली दे रहे हैं, तू क्या जानता है, तू ये नहीं जानता, वो नहीं जानता। ये कितनी असभ्य बात है। और विशेषकर बच्चों से अनुरोध है कि भाई आप इनके बहकावों में मत आएं। ठीक है, जो आपके लिए संघर्ष कर रहा है आप उनका सहयोग करें। मिलते हैं जल्दी, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। जय हिंद, जय भारत।